Okay, so here we are. So hello everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 83 and here we are gonna be starting a new topic and that is gonna be narration. और एग्जैक्टली नरेशन हम ग्रामेटिकली नहीं सीखेंगे. अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश सीखते सीखते अगर कॉमन सेंस आ गई है ना तो एग्जैक्टली नरेशन हलवा हो जाएगा. लाइक इफ यू हैव रियली प्रैक्टिस्ड वेल सो फार, सो ऑल दीस थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी. और अगर मैं नरेशन ना भी पढ़ाऊं तो आप इंग्लिश बोल पाओगे. ओके, तो नरेशन इज नॉट काइंड ऑफ अ टॉपिक कि जिसको मुझे पढ़ाना ही चाहिए आपको स्पोकन के लिए. अगर मैं वो नरेशन को ना भी पढ़ाऊं तो आप स्पोकन इजिली स्पीक कर लोगे. दैट्स नॉट गोना बी बिग प्रॉब्लम. लेकिन नरेशन को जानने के बाद एक बेटर तरीके से इंग्लिश बोल पाओगे. दैट इज दी ओनली थिंग कि बिना नरेशन के इंग्लिश बोल पाओगे. और नरेशन की अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगी तो जिस तरीके से बोलोगे वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा. दैट इज दी ओनली थिंग. बाकी बोल तो पाओगे. इज दैट क्लियर? चलो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली नरेशन है क्या. ज्यादा अगेन once you come to know about narration then things are gonna be really easy peasy. So this is day 83 and सबसे पहले तो आपने पैसिव वॉइस के बारे में सीखा. तो just keep these things in mind. I haven't deleted all these slides from here because the examples are really important. So just practice all of them properly and this is how we are gonna be going ahead. What we are gonna do today right here and that's gonna be going through narration. Okay, अब of course नाम में तो बड़ा अटपटा सा लगता है. लाइक अच्छा खासा टॉपिक आ गया बट अगेन दिस इज रियली नथिंग. अब आपको इसके नाम में डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इन सब में ज्यादा नहीं जाना है. अगेन उनके सबके बारे में बताऊंगा लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेना. तो यहाँ पर हम मेरी बात करते हैं नरेशन के बारे में. जस्ट अ सेक, व्हाट इज दिस? ओके, हियर वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट नरेशन ओवर हियर. अब नरेशन की बात करें तो नरेशन में दो प्रकार की स्पीचेज होती हैं. मतलब नरेशन होता किस लिए, मतलब इन सिंपल वर्ड्स इंग्लिश में अगर नरेशन है तो क्यों है. देखो नरेशन इज ऑल अबाउट कि आप ये क्या करे भाई, ड्राइंग बना रहे क्या? क्या बात है सर जी, ड्राइंग बना रहे, इरेज करो. हाँ धन्यवाद. चलो जी, जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट द थिंग्स रेडी. तो व्हाट आई सेड, इंग्लिश में नरेशन है ही क्यों. ओके, अब नरेशन का मतलब, नरेशन में मैंने बोला दो प्रकार की स्पीचेज होती हैं. पहली होती है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच एंड ऑल. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नरेशन एग्जैक्टली है क्यों इंग्लिश में, अगर है तो क्यों है. ओके, तो जैसे हिंदी में क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपसे कुछ कहूँ, ओके, कि जय आप बहुत अच्छे हो. ठीक है ना, मैं कहता हूँ, मैंने क्या कहा, आप बहुत अच्छे हो. ये बोला मैंने, किसने बोला? अरे किसने बोला? सर ने बोला. हाँ मैंने बोला. सर ने बोला मतलब मैंने बोला. आप बहुत अच्छे हो, मैंने ये बोला. अब आप अपनी मम्मी के पास गए. किसके पास गए? मम्मी के पास. और मम्मी के पास जाकर सेम चीज बता रहे हो कि सर ने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ. वहां पर यही तो बोलोगे ना कि मम्मी, बोलोगे मम्मी, सर ने बोला, सर ने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ. ऐसे ही बोलोगे मम्मी से कि नहीं बोलोगे? तो यही नरेशन है, मैं बहुत अच्छा हूँ. नरेशन ये क्यों है अभी बताता हूँ. मैं बहुत अच्छा हूँ. तो दोनों सेंटेंस में अंतर देखा. एक में सर ने आपसे जो बोला, आप बहुत अच्छे हो, सर ने तो ये बोला यस और नो. आप, सर ने बोला आप बहुत अच्छे हो, सर ने ये बोला. लेकिन उसी बात को जब आप मम्मी के पास गए तो इस तरीके से आप बोल रहे हो कि सर ने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ. मतलब उसमें बदलाव कर दिया ना. बदलाव किया कि नहीं किया? यही तो बदलाव को किया जाता है नरेशन इसीलिए. तो पहला होता है डायरेक्ट, जो आपने आपके सर ने बोला उस सेम चीज को आपने बोल दिया, वो होता है डायरेक्ट स्पीच. और एक होता है कि बात को अपने तरीके से मोड़ तोड़कर बता दिया. राइट. तो यहाँ पर सर ने बोला, यहाँ पर मैंने आप लगाया लेकिन आप बोल रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ. तो मम्मी को बताने के लिए सर ने मेरे लिए बोला है, इसलिए आप बोलते हो सर ने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ. तो जब आप किसी की कही गई बात को डायरेक्टली उसी सेम टू सेम लाइक कॉपी पेस्ट कर देते हो, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. मतलब जैसे बोला गया वैसे डायरेक्टली तरीके से आपने बोल दिया. और इनडायरेक्ट क्या होता है कि जैसे आपने वो, जैसे किसी ने बोला, जो बोला उसको अपने तरीके से आपने बता दिया, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट. इज दैट क्लियर? दैट इज अ सिंपल थिंग. तो आसान है. अब दूसरे की कही की बात को तो बताना आता ही होगा, बचपन से लेकर आज तक यही करते हैं कि नहीं. इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस. तो व्हाट आई एम सेइंग दैट सिंपल, दूसरे ने जो कुछ भी कहा अगर उसको सेम टू सेम आपने बोल दिया तो वो कहलाती है डायरेक्ट. मतलब डायरेक्टली जैसा बोला वैसे ही आपने बोल दिया. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. और मोस्ट ऑफ द केसेज में हम स्पोकन में क्या करते हैं, हम स्पोकन स्पोकन में इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं. मतलब किसी ने कुछ बोला उसको अपने शब्दों में जाकर मैं किसी को बोल दूंगा. ऐसा नो. चलो भाई. तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, नरेशन की जब बात आती है तो नरेशन दो प्रकार का होता है. सिंपल डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है. तो इसको भी हम देख लेते हैं. पहला हो गई डायरेक्ट स्पीच, दूसरी हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. अब इनमें अंतर तो क्लियर ही हो गया होगा.
डायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्टली किसी की कही गई बात को सेम टू सेम बोल देना. ओके, तो यू कैन से सेम टू सेम, जैसे किसी ने कहा वैसे ही सेम कर देना. और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इन योर ऑन वे, अपनी तरीके से बोल देना. ओके, अपने शब्दों में, इन योर ऑन वे एंड विद योर ऑन वर्ड्स, इन योर ऑन, हाँ सिंपल अपनी तरीके से बोल देना. दैट इज अ सिंपल थिंग. तो कुछ ऐसा ध्यान रखना कि सेम टू सेम अगर बोल दिया तो डायरेक्ट स्पीच, अपनी तरीके से इन योर ऑन वे, अपनी तरीके से बोल दिया तो वो कहला गया इनडायरेक्ट स्पीच. दैट इज अ सिंपल थिंग. ये तो समझ में आ गया. तो मतलब क्या कि अगर अपने किसी ने कुछ बोला और उसको आपको बताना आता है कि सपोज मैंने आपसे अभी आपसे कुछ कहा और वो चीज अगर दूसरे से जाकर आप बता पा रहे हो, मतलब आपसे नरेशन पहले से ही बनता है. गॉट इट. तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बोलता हूँ, क्या वो सेम चीज को दूसरों को जाकर बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ सपोज कि यार मेरे पास अब मेरे पास बहुत सारे मोबाइल्स है, सपोज ये सेंटेंस है. तो मैंने आपसे बोला कि जय मेरे पास बहुत सारे मोबाइल्स हैं. अब मम्मी से अब आपको अपने दोस्त के पास जाकर बोलना, तो कैसे बोलोगे, बताओगे कैसे ये चीज? मैं मेरे सर के पास बहुत सारे मोबाइल्स हैं, सिंपल सी बात है. या तो ये बोलोगे मेरे सर ने कहा, मेरे सर ने कहा, या तो कहते हैं मेरे सर कहते हैं, मेरे सिंपल मेरे सर कहते हैं. अब यहाँ पर कहने के, जब कोई काम करने के लिए कहता हूँ वहां पर आज का यूज होता है, लेकिन जब सिंपल कहता हूँ वहां पर से का यूज होता है. ठीक है ना, वहां पर किससे यूज करोगे, से का. तो मेरे सर कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे मोबाइल है, कि उनके पास बहुत सारे मोबाइल्स हैं. तो खत्म हो गया, सेंटेंस बन गई. तो नरेशन, अब इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना. तो मतलब अगर मैं नरेशन पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं सब बराबर है. दिक्कत, द बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको और क्लियर आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से पर्टिकुलर थिंग वर्क करती है. इज द क्लियर? चलो बढ़िया. तो इतना समझ में आ गया. अल्टीमेटली सेंटेंस तो आप खुद ही बना लोगे. अल्टीमेटली एक सेंटेंस रहेगा जिसमें कोई कुछ कहेगा, डायरेक्ट स्पीच आपको दी जाएगी. इनडायरेक्ट मतलब उसको अपने शब्दों में बता देना. अपने शब्दों में मतलब जैसे उस चीज को अपने दोस्त से बोलोगे वही अपने शब्दों में हो गया. दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग. अब कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उन एग्जांपल्स को बताना है. एंड दिस इज हाउ वी आर गोना बी गोइंग अहेड. ओके, सो लेट्स गो अहेड. कुछ एग्जांपल्स ट्राई करना बनाने की. पहले मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब आरटी का दूंगा एग्जांपल. एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने कहा वह कहती है कि वह कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ. वह कहती है, वह कहती है, क्या कही, उसी के शब्दों में बताना डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है. वह कहती है मैं बहुत बिजी हूँ. डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, बताओ. वह कहती है, हाँ डायरेक्ट है. ठीक है, वह अपने लिए कहती है ना. वह कहती है कि मैं बहुत बहुत बिजी हूँ. जब वो है कहती है, सपोज वह मतलब कोई लड़की है, कि कोई लड़की क्या कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब अपने लिए कह रही है कि नहीं कह रही है. सपोज कोई लड़की है और वो क्या कहती है, वह कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब क्या वह लड़की बहुत बिजी है. तो यहाँ पर जो उस लड़की ने कहा सेम टू सेम चीज यहाँ पर आप बता रहे हो कि वह क्या कहती है, वह कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ. तो उस वह जो कहा, अच्छा यहाँ पर सॉरी वह लिखना चाहिए था मुझे. वह कहती है, तो वह कहती है मतलब कोई लड़की है जो क्या कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ. तो जो उसने कहा सेम टू सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया. अपने शब्दों में इसे कैसे बताऊंगा, वह कहती है कि वह बहुत बिजी है. ऐसे ही बोलोगे अपने शब्दों में ना, कि वह बहुत बिजी है. ये अपने शब्दों में आपने बता दिया. ऐसे अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट स्पीच में, मम्मी ने कहा, मम्मी ने कहा मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है. मम्मी ने क्या कहा, मुझे बहुत काम है, मतलब ये जो मुझे बहुत काम है मम्मी के लिए यूज हुआ. ठीक है ना, जब मम्मी कहेंगे मुझे बहुत काम है मतलब मम्मी के पास बहुत काम है ना. ये सुनो, समझ गए? ओके. अब यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट तरीके से बोलना है. इनडायरेक्ट तरीके से कैसे बोलोगे, इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में कैसे बोलोगे, मम्मी ने कहा, अपने शब्दों में बोलो. कुछ ऐसा इमेजिन करो कि मम्मी ने आपसे क्या बोला, मुझे बहुत काम है. अब इसको मुझे आकर बता रहे हो. ठीक है ना, मम्मी ने आपसे बोला कि जय मुझे बहुत काम है. ठीक है ना, मम्मी ने बोल दिया. अब आप अपने शब्दों में बोल रहे हो, मुझसे बता रहे कि मम्मी ने कहा कि, क्या बोलोगे, अरे अपने शब्दों में बोल रहे हो. यहाँ पर मुझे बता रहे हो कि मम्मी ने कहा कि मुझे बहुत काम है. ये तो जो मम्मी ने बोला उसी को सेम टू सेम बता दिए, वो तो डायरेक्ट हो गया. ठीक है ना, ध्यान देना. अगर जो मम्मी ने बोला उसको सेम टू सेम आपने बता दिया, वो हो गया डायरेक्ट. इसको इनडायरेक्ट अपने शब्दों में बोलना. तो अपने शब्दों में बोलोगे मम्मी ने कहा कि उन्हें बहुत काम है. क्योंकि यहाँ पर अपनी खुद की बात नहीं करे, मम्मी की बात करे, तो मम्मी के लिए मुझे लगाओगे उन्हें लगाओगे, उन्हें. तो मम्मी ने कहा कि,
उन्हें बहुत काम है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बोला मुझे तो अपने आप को ले रहे हो ना, तो यहाँ पर अपनी बात नहीं करना है, यहाँ पर मम्मी की बात करना है इनडायरेक्ट में भी। तो मम्मी ने कहा कि उन्हें बहुत काम है, इज दैट क्लियर? उन्हें बहुत काम है। थोड़ा यहाँ पर फोकस करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इन दैट्स गोना बी लाइक, मैंने कहा कि मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, क्या कहा मैंने उससे? तुम नाच सकते हो, तुम नाच सकते हो। सपोज ये मैंने कहा किससे? कि कोई लड़का था, मैंने उससे कहा कि तुम नाच सकते हो। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वहां पर अरे ना रे बाबा, मैंने उससे कहा तो मैं ही कहूंगा ना, कि वो कैसे कहने लगेगा। तो मैंने उससे कहा, उससे मैंने क्या कहा? तुम नाच सकते हो, ये मैंने कहा था। अब इसको अपने शब्दों में किसी दूसरे से बता रहा हूँ, सपोज तुमसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने उससे कहा, कोई लड़का था, भैया तुम नाच सकते हो। अब मैं जय के पास आया, अब जय से कहता हूँ कि यार मैंने उससे कहा कि, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने उससे, बोलो बोलो बोलो, कैसे बन जाएगा? मैंने उससे कहा, किसकी बात कर रहा हूँ? लड़के की, तुम्हारे की लड़के की? मैंने उससे कहा कि किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने उससे कहा, तो किसकी बात हो रही है? तुम्हारी, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कि उस लड़के की? तो सिंपल सी बात है, मैंने उससे कहा कि वह नाच सकता है, कि वह नाच सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी बातों में मतलब मैंने बदलाव कर दिया, तो जब अपनी बातों में बदलाव कर दूं वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ा समझना एग्जैक्टली, देखो सेंटेंस बन कैसे रहे, एंड इट्स ऑल अबाउट कि आपकी कितनी कॉमन सेंस यहाँ पर यूज कर पाते हो। ऐसे मैंने बोला, टीचर ने कहा, या तो टीचर कहते हैं तुम इंग्लिश सीख सकते हो, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, ओके। यहाँ पर सपोज मैं बोलता हूँ कि टीचर मुझसे कहते हैं, टीचर मुझसे कहते हैं, सपोज ये एग्जांपल है आपका। टीचर मुझसे कहते हैं, टीचर ने क्या कहा? मुझसे कहा टीचर ने तुम इंग्लिश सीख सकते हो। इसको अपने शब्दों में बोलो। आप आकर मुझसे बता रहे हो कि सर टीचर मुझसे कहते हैं कि, आगे क्या बोलोगे? टीचर किसकी बात कर रहे हो? टीचर मुझसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, उसको अपने शब्दों में बोलना। टीचर ने कहा तुम इंग्लिश सीख सकते हो। अब मुझे बताओ टीचर ने क्या कहा? टीचर ने कहा कि तुम इंग्लिश सीख। अब उसको अपने शब्दों में मुझे बताओ, किसकी बात करो? अपनी बात करो। हाँ, कहा कि मैं इंग्लिश सीख सकता एग्जैक्टली तो यहाँ पर तुम का मतलब ध्यान देना कि तुम कौन है, तुम मैं हूँ। तो अगर यहाँ पर इतना भी पता कर लेते हो कि टीचर ने कहा कि तुम इंग्लिश सीख सकते हो, तुम कौन है? तुम मैं हूँ, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। देखो इसके बनाने के रूल्स भी हैं, बट मैं रूल्स में आपको नहीं ले जाऊंगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से लगा लोगे, रूल सब पता हो जाएंगे आसानी से। इज क्लियर? बस सेंटेंस को अपने तरीके से बनाना सीख जाओ। जैसे मैंने बोला टीचर ने मुझसे कह दिया, तो क्लियर ही है कि तुम इंग्लिश सीख सकते हो। तो बस इतना पता कर लो कि यहाँ पर जो तुम यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। वहां पर वो मेरे लिए यूज हुआ, तो इसलिए यहाँ पर मैं लगा दूंगा। ऐसे एक और एग्जांपल, नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी लाइक, उसने कहा, उसने क्या कहा? तुम्हें खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। उसने कहा, किससे कहा होगा? उसने मुझसे कहा होगा, सुनो। तो यहाँ पर तुम कौन है? तुम मैं हूँ, इज दैट क्लियर? तो हाँ बताओ, उसने कहा कि तुम्हें खेलना चाहिए, इसको कैसे बनाओगे? उसने कहा, मुझे खेलना चाहिए। उसने कहा कि मुझे खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस ले लो, उनको पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्लिश में बना, आई मीन हिंदी में बना लो। इन दिस वे इट्स गोना बी इजी। अभी मैं बहुत सेंटेंस देने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी, अभी फिर चैट जीपीटी से भी एग्जांपल ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे मैं कहता हूं कि तुम्हें, मैं, ये तो मैं को हटाओ, वह कहता है, वह क्या कहता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह क्या कहते हैं? यहाँ पर जो मैं यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है? वह कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो आपका यूज हुआ है मैं, ये किसके लिए यूज हुआ है? आपके लिए कि उसके लिए? हाँ,
अगर मैं बोलूँ वह कहता है, मतलब कोई लड़का है, कोई लड़का क्या कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा है खुद के लिए बोल रहा है कि आपके लिए बोल रहा है, ये बताओ मैं कौन है? बोला हाँ, हमारे अरे आपके लिए कैसे बोलेगा वो? अगर वह लड़का सपोज मैं हूँ और मैं बोलता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अपनी बात कर रहा हूँ, बताओ। बस आपको ये पता करना कि यहाँ पर जो मैं यूज हुआ है, ये मैं यहाँ पर है कौन एग्जैक्टली। अगर मैं बोलूँ वह लड़का कहता है, वह लड़का क्या कहता है, कोई कुछ समझो कि कोई लड़का है और उसने क्या कहा, वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर वो आपकी बात कर रहा है कि खुद की बात कर रहा है? चल मी, खुद की बात खुद की बात कर रहा है। वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं मतलब कौन, वो खुद लड़का। तो वहां पर बोलो ये डायरेक्ट हो गया, और इसको इनडायरेक्ट में बोलोगे तो हुआ है, अब इसको पता, ये पता होना चाहिए कि मैं कौन है, मैं वो खुद लड़का है, तो हुआ है कहता है कि वह कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, कुछ भी Yes, sir. कर सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बट धीरे धीरे आपके माइंड में सब कुछ चला जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल एंड दैट्स गोना बी लाइक डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल। ओके, तुम कहते हो, तुम कहते हो, कहते हो, क्या कहते हो तुम? तुम कहते हो मुझे एक जॉब करनी है। तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो मुझे एक जॉब करनी, तो यहाँ पर मुझे कौन है पहले ये बताओ। अगर कोई तुम मतलब कोई इंसान के लिए लिखो, कोई इंसान है उसने क्या कहा, मुझे एक जॉब करनी, तो यहाँ पर तुम कौन है? सॉरी, मुझे कौन है समझ में की? मैं अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तुम कहते हो, तुम मतलब कोई एक इंसान है, ये आप हो गए। सबसे पहले तो पता करना सीखो कि जब आप कन्वर्सेशन हो रही है और ये सेंटेंस आपके सामने आया, तो यहाँ पर मुझे मतलब कौन, ये तो आप हो गए यू, तो यहाँ पर यू नहीं लेते, ये आप खुद हो गए जो जिस, और एक तुम है मतलब कोई एक और इंसान है जिसे आप तुम बोल रहे हो, ठीक है ना, ये छोटू सा हो गया। तो तुम कहते हो मतलब ये इंसान कहता है, आप बात कर रहे हो और आप किससे बात करो, इसी इंसान से बात करो, तो बात करते हुए कहते हो कि तुम कहते हो मुझे, और इसमें क्या कहते हो, मुझे, मुझे एक जॉब करनी है, तो यहाँ पर जो मुझे है वो कौन है, वो लड़का है कि आप खुद हो? हम्म? कुछ ऐसा समझो कि आपके सामने कोई एक काम करो, कुछ इमेजिन करने की ट्राई करो कि आपके सामने कोई लड़का है, तो तुम कहते हो मतलब कौन, तुम कहते हो तो इमेजिनरी किसी को ला लो कि कोई लड़का आपके सामने आ गया, कोई भी लड़का कुछ कोई भी आपके सामने आ गया, और क्या कहते हो आप उससे कह रहे हो, आप तो इधर हो गए और आप उससे कहते हो कि तुम कहते हो मतलब ये लड़का कहता है मुझे मुझे एक जॉब करनी है, तो किसे जॉब करनी, इस लड़के को कि आपको? ये लड़के इस लड़के को। ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर इसने बोला मुझे एक जॉब करें, तो वहां पर जो मुझे है इस लड़के के लिए ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो तुम कहते हो कि मुझे एक जॉब करनी, तुम कहते हो, कौन कहता, कोई इंसान होगा वो कहता है कि मुझे एक जॉब करते, यहाँ पर जो मुझे उसी के लिए, तो इसका आई मीन इनडायरेक्ट हो जाएगा। तुम कहते हो कि मुझे मतलब कौन, उसी को, तो तुम्हें एक जॉब करनी है, ठीक है ना, तुम्हें एक जॉब करनी है। इज दैट क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल ले लो एंड इट्स गोना बी इजी पीजी, एंड आई होप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इट्स ऑल अबाउट की कॉमन सेंस जितना ज्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल ले लो, दैट्स गोना बी लाइक मेरी टीचर कहते हैं, मेरे टीचर्स कहते हैं, ये तो मेरे टीचर्स, ओके ले लो, कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए, करनी चाहिए, हाँ। मेरे टीचर कहते तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए, डायरेक्ट हो गया, मेरे टीचर ने जो कहा, मेरे टीचर ने क्या कहा, तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पर तुम कौन है, मैं वहां पर आप तुम, मैं हूं, तो यहाँ पर आप बोलोगे मेरे टीचर कहते हैं, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मेरे टीचर्स कहते हैं, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मेरे टीचर्स कहते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल्स बनाने वाले हो, सो दिस इज हाउ, इज दैट क्लियर? थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा बहुत, एक ऑल अबाउट कॉमन सेंस, लाइक इसमें ज्यादा रूल कोई बात ही नहीं है, जिस तरीके से आप डेली लाइफ में बात करते हो वैसे ही आपके एग्जांपल्स बनते जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करना है। आज का हमारा मेन फोकस होगा कि सबसे पहले बेसिक नॉलेज ले लो
कि हिंदी में सेंटेंस कैसे बनते हैं। एक बार समझ में आ गया कि अच्छा इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, मतलब किसी ने कुछ बोला उसको अपने शब्दों में कैसे बोल सकते हो और दूसरों को बता सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट नरेशन। अब आगे बढ़ते हैं सर, लेट्स गो टू लाइक जस्ट हैंग ऑन चैट जीपीटी एंड गेट सम मोर एग्जांपल। गिव मी एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इन हिंदी। ओके, अब जितने भी एग्जांपल्स आपको लेना उतने एग्जांपल्स आप ले सकते हो। अभी के लिए गिव मी 10 एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, 10 एग्जांपल्स के आसपास। तो गिव मी 10 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इन हिंदी, सॉरी स्पीच होता है वैसे। अब ये लो आ गया। तो राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब ये किसने कहा, राम ने कहा। तो यहाँ पर जो मैं किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए यूज हुआ है, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। इज दैट क्लियर? उसने कहा पास्ट में कहा, इसलिए यहाँ पर रहा था आ गया। दैट इज अ सिंपल। इज दैट क्लियर यू? ऐसे ही Yes, sir. सीता बोली, सीता ने क्या बोली, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर मैंने मतलब कौन, मैंने मतलब सीता ने बोली, तो मैंने सीता के लिए यूज हुआ है। तो सीता ने कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। कुछ इस तरीके से आप बोलोगे। ऐसे ही राहुल ने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर मैं राहुल ने कहा, मतलब मैं कौन है, राहुल है। तो राहुल ने कहा कि वह अगले दिन दिल्ली जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने अपने शब्दों में बोल दिया। कल या तो अगले दिन कुछ भी बोल दो, दैट इज द सेम थिंग। इज दैट क्लियर? ऐसे ही टीचर ने कहा तुम सब चुप हो जाओ। तो टीचर ने कहा तुम सब, तो यहाँ पर तुम कौन है, तुम हम है। इज दैट क्लियर? टीचर ने कहा कि तुम सब चुप हो जाओ, तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके से इसको बोल सकते हो। टीचर ने कहा कि वे सब चुप हो जाए, अगर किसी दूसरों की बात कर रहे हो। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि अगर टीचर ने कहा तुम सब चुप हो जाओ, यहाँ पर अगर तुम खुद थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो टीचर ने कहा कि हम सब चुप हो जाए, ये भी बोल सकते हो। सुनो, इट्स ऑल अबाउट कि उसको यहाँ पर Yes. तुम किसको समझ रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। राहुल ने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया है। ओके, राहुल ने क्या पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया, ये राहुल ने पूछा। तो राहुल ने पूछा कि क्या उसने खाना, किससे पूछा होगा, कोई लड़की होगी उससे पूछा होगा, या तो मुझसे पूछा होगा। तो राहुल ने पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया, कोई अगर लड़का या लड़की हो तो। अगर मैं खुद हूँ तो वहां पर मैं बोलूंगा राहुल ने पूछा कि क्या मैंने खाना खा लिया है। तो अल्टीमेटली पैसिव में, सॉरी पैसिव की बात करता हूँ, इनडायरेक्ट में जैसे भी आपकी मर्जी हो बना सकते हो। बट यहाँ पर क्लियर हो जाए कि राहुल ने किससे पूछा। जैसे मैंने बोला राहुल ने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, तो यहाँ पर तुम कौन है, तुम खुद हो, ठीक है ना, मतलब तुम मैं हूँ, या कि कोई लड़का तो लड़की है। तो अगर राहुल ने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया है, तो अगर किसी लड़के लड़की की बात कर रहा हूँ तो वहां पर बोलोगे राहुल ने पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है, क्योंकि कोई लड़की है उससे पूछा राहुल ने। और अगर राहुल ने तुमसे खुद पूछा तो वहां पर बोलोगे राहुल ने पूछा कि मैंने खाना खा लिया। और कुछ ही तरीके से सेंटेंस आप बना लोगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। सबसे पहले जस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इट, एग्जैक्टली सेंटेंस बनते कैसे हैं अपनी इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में आप सिंपल उसको बोल देते हो। अब इसके आगे का रूल भी है, ठीक है ना, कि अब रूल क्या है। सबसे पहले अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो मेरे टीचर्स कहते हैं तुम अब पढ़ाई कर सकते, तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे टीचर्स कहते हैं, पहला वाला सेंटेंस पूरा का पूरा सेम है, मेरे टीचर्स कहते हैं, फिर आपने की लगाया। अब यहाँ से बदलाव शुरू हुआ, मतलब सेकंड वाले सेंटेंस में आप बदलाव करते हो। सबसे पहले आपको पता करना कि यहाँ पर तुम्हें कौन है, तो बस इतना पता करना कि तुम्हें यहाँ पर जो यूज हुआ है कौन है, तुम्हें तो मुझे है, तो इसलिए आपने बोल दिया मुझे अब पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर बस इतना आपको फिगर आउट करना है कि मेरे टीचर कहते हैं तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए, तो तुम्हें कौन है, तुम्हें मैं हूँ, कोई लड़का है, कोई लड़की है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आप सब्जेक्ट लगा दोगे। एंड दैट इज अ सिंपल थिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो बढ़िया। एंड इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस यार। रूल होता है एक 1 2 3 के नाम से ऐसे, जैसे 1 2 3, नॉट 1 2 3, 3 2 1 कैसे होता है, मुझे खुद ही रूल भूल गया सीरियसली। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एंड ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको भी हटाओ। चलो इसको भी देख लेंगे गूगल में। एग्जैक्टली दिस इज द सिंपल थिंग, लाइक मुझे सारे रूल्स पता थे। राइट नाउ इज द सिचुएशन, मैं किसी भी सेंटेंस का सीरियसली नरेशन बना सकता हूँ, बट उसका रूल मुझे खुद ही नहीं पता। लाइक कोई कुछ रूल था 3 2 1 ऐसे करके, मैंने कभी इसका यूज ही नहीं किया, क्योंकि इससे बेहतर मैं कॉमन सेंस लगा के यूज कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली बिना रूल को सोचे हुए जब सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकता हूँ, तो रूल की खास जरूरत ही क्या। अब ये कुछ ऐसे ही था 3 2 1 कुछ करके, देख लेते हैं गूगल में वटेवर वो पर्टिकुलर तरीका बता देता है कि अच्छा ये है तो फिर ये लगाओ, ये है तो ये लगाओ, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, वहां पर वो उतना फ्लुएंटली आप नहीं बोल पाओगे। इससे अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, डायरेक्टली बोलो। जब से मैंने सीखा रूल एक समय पता था, अब रूल को भी भूल गया,
तो अल्टीमेटली इंग्लिश में क्या होता है, धीरे धीरे आपकी कॉमन सेंस काम करने लगती है. राइट नाउ इज द थिंग कि कोई भी सेंटेंस दे दोगे मैं उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ माई कॉमन सेंस. बट सपोज नरेशन, सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. बट रूल हो सकता है आपके माइंड में हो सकता है ना हो, दैट डजंट मैटर. चलो जी आगे बढ़ते. तो इस तरीके से आप सबसे पहले इनको गो थ्रू करने वाले हो. रूल तो हम बाद में देख लेंगे सर जी, पहले हम कॉमन सेंस का यूज करके सबसे पहले इनका नरेशन बताते हैं. ठीक है ना. सबसे पहले आपने क्या देखा कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस में आपको क्या करना आना चाहिए. डायरेक्ट मतलब जिसने बोला सेम टू सेम आपने बोल दिया, वो डायरेक्ट हो गया. इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में आपने बोल दिया. इज दैट क्लियर. तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए. पहली बात ये हो गई. और कौन से सेंटेंस की, हिंदी सेंटेंस की. अगर आपने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया तो सेम इंग्लिश में क्या रहेगा, इंग्लिश में तो सिर्फ ट्रांसलेशन बस बचा ना. ये सुनो, इंग्लिश में क्या बचा. अगर आपने हिंदी में एक बार कन्वर्ट कर लिया तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बचा आपका. और अगर ट्रांसलेशन तो आता ही है पहले से, तो उसको इजीली आप ट्रांसलेट कर लोगे. समझ गए. Yes, sir. ओके, दैट इज अ सिंपल थिंग. तो मैंने क्या बोला, कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, हिंदी सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीख लो. जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो. दैट इज वेरी सिंपल थिंग. तो अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं, सपोज एग्जांपल है, मैं कहता हूं. मैं कहता हूं, किससे कहता हूं. सपोज मैं कहता हूं तुम, मैं कहता हूं को हटाओ, यहाँ पर कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं. वह कहती है, वह कहती है, क्या कहती है वह, मुझे भूख लगी है. जैसे से वह कहती है मुझे भूख लगी है. तो यहाँ पर मुझे कौन है, वह कहती है मुझे भूख लगी, तो यहाँ पर मुझे कौन है, पहले ये बताओ. और ये हो गया डायरेक्ट. इसका इनडायरेक्ट क्या होगा. वह कहती है, वह क्या कहती है, मुझे भूख लगी. तो जो कहती है मुझे भूख लगी है, किसके, किसे भूख लगी, मतलब उसे भूख लगी. इज दैट क्लियर. तो पहले ये पता करना चाहिए कि भैया यहाँ पर जो मुझे यूज हुए कौन है यहाँ पर मुझे. पहले ही हो गया. इसका ट्रांसलेट करोगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है. इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वह कहती है, की लगा दो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए. तो यहाँ पर आपने की लगा दिया. मुझे भूख लगी, यहाँ पर मुझे कौन है, मुझे वह खुद है. तो वह कहती है कि उसे भूख लगी, उसे भूख लगी है. तो सबसे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली कि एग्जैक्टली सेंटेंस बनते कैसे हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हिंदी में. अब जब सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा तो आप सिंपल बोल दो. तो वह कहती है तो शी सेज, शी सेज. अब यहाँ पर डायरेक्ट है तो ये हो जाएगा आई एम हंग्री, आई एम हंग्री. ये ट्रांसलेशन हो गया. और अगर इनडायरेक्ट को बोलोगे, वह कहती है कि इनडायरेक्ट में अपने शब्द में बोलो कि वह कहती है कि उसे भूख लगी है. तो शी सेज, शी सेज दैट शी इज हंग्री. खत्म. क्लियर है ना. शी इज हंग्री. तो ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गई. नीचे वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट हो गया. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस. तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली दोस्त. सिंपल क्या करना, सबसे पहले हिंदी सेंटेंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया. बाकी चैट जीपीटी से ले सकते हो. अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, कितना आसानी से आप हिंदी सेंटेंस को आई मीन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर सकते हो. मतलब दूसरों के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में दूसरों से बता देते हो. यूजुअली क्या होता है, हिंदी में आप बिना सोचे समझे काम करते हो. अब इंग्लिश में थोड़ा सोच समझ के वही चीज को, वही काम को करना है. दैट इज द ओनली थिंग. तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. इसके बाद दैट इज इसके बाद कुछ भी आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है. सारे सारे रूल्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. इज दैट क्लियर. समझे कि नहीं समझे. Yes, sir. चलो बढ़िया. तो अब कल इसके रूल देख लेंगे. ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली रूल्स क्या होते हैं. पहला रूल होता है कि दैट लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ दो. क्या होता है, दैट लगाकर जोड़ दो. पहला तो दैट लगाकर जोड़ दो. मतलब दो सेंटेंस को अगर जोड़ना है इनडायरेक्ट में तो वहां पर क्या लगाओगे, दैट लगाओगे. दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू ऐड करने के लिए. ठीक है ना. और यहाँ पर दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है कि, अगर आपको पता हो तो. सेकंड कोई टेंशन नहीं. यहाँ पर एक लास्ट रूल आपको देख लो. ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना. आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर इंग्लिश में एक सेंटेंस पास्ट में हो गया, ठीक है ना, अगर एक सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट में हो गया, पहला वाला सेंटेंस, यहाँ पर अगर तो दो सेंटेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है, यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस है, बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा. क्या आएगा, क्योंकि अगर दो सेंटेंस को जोड़ना तो कोई ना कोई कंजंक्शन तो आना ही चाहिए. तो जब मैंने कंजंक्शन बताया था तभी बताया था, अभी बता रहा हूँ. यहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा. कल इनके बारे में अच्छे से देख लेंगे कि भैया अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो गया, एक सेंटेंस
तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में हो जाएगा, यस और नो? तो इसको ध्यान रखना, अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में हो जाएगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसको हमने कब देखा था? इसको हमने जब मॉडल्स पढ़ा था तब हमने इसके बारे में बात की थी, कुछ एग्जांपल्स भी दिया था। जैसे मैंने बोला कि उसने कहा कि वह जाएगा, तो ही, दो सेंटेंस देता हूँ, ही सेड दैट ही विल गो, जस्ट से। ये मैंने नरेशन में आपको बताया था, ठीक है ना, कि अगर पहला सेंटेंस आपका नरेशन में नहीं यार, कम ऑन, मॉडल्स में बताया था कि ही सेड, उसने कहा कि वह जाएगा, दैट ही विल गो का ये है कि ही सेड दैट ही वुड गो। कौन सा सेंटेंस सही है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? विच वन इज राइट? ये हो गया पहला सेंटेंस, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। सब बताओ सर जी, मॉडल से रिलेटेड है, मतलब मॉडल्स में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया था। अब ये बताओ, उसने कहा कि मैं, वह जाएगा, ही सेड दैट, अरे बाप रे, या ही सेड दैट, कम ऑन यार, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उसने, वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं जाऊंगा। उसको अपने शब्दों में उतारो, चलो ठीक है, उसने कहा कि वह जाएगा, चलेगा, अपने शब्दों बोले ना। तो उसने कहा कि वह जाएगा, तो ही सेड दैट ही विल गो कि ही सेड दैट ही वुड गो, व्हिच वन इज राइट? एनी आइडिया? ही वुड गो। क्यों 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 क्यों? तुक्का मत मारना दोस्त, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई भी सेंटेंस अगर पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर ही सेड, ये पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट में है, तो जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस उसको पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विल फ्यूचर के लिए होता है, इसीलिए पर्टिकुलर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? सही होगा ही सेड दैट, विल का पास्ट होता है वुड, तो यहाँ पर वुड कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला वाला सेंटेंस भी पास्ट में हो गया और दूसरा वाला सेंटेंस भी विल का पास्ट वुड हो गया। इज दैट क्लियर? तो काइंड ऑफ इंग्लिश में बैलेंस चलता है कि अगर एक पास का तो दूसरा भी पास का, कुछ इस तरीके से, तो बैलेंस बनाकर रखना। एंड दिस इज हाउ यू आर गोना कीप लर्निंग। तो आज आपने क्या देखा? आज आपने सिंपल से एग्जांपल देखा। जैसे पैसिव वॉइस का चैप्टर हमने शुरू किया था तो पहले दिन हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देखा था। ऐसे ही हमने नरेशन में भी क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स देखा। हमने थोड़ी बहुत समझ ली कि अच्छा इस तरीके से होता है। बाकी एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे हम बदलाव करते हैं तो आगे आने वाला सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। रूल की टेंशन मत लो, रूल तो आपकी टीचर्स भी आपको पढ़ा देंगे, और रूल को पढ़ने के बाद भूल भी जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। इवन मैं खुद भूल गया। आई एम नॉट इवन, आई एम स्टिल कंफ्यूज। ये 3 to 1 होता है कि कुछ ऐसे ही होता होगा, वट एवर। एक रूल होता है जहाँ पर आप सब्जेक्ट वर्ब, आई मीन सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, इन सबको आप चेंज कर सकते हो। ओके, इवन आई एम नॉट श्योर, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट दिस, मतलब जब उसका यूज ही नहीं होने वाला तो आप उसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो? तो क्या करना है? सबसे पहले कॉमन सेंस, दिस इज ऑल अबाउट। जितने भी यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उनमें किसी में भी मैंने रूल का यूज नहीं किया। मैंने सिंपल अपने कॉमन सेंस का यूज करके मैंने उन्हें बना दिया। तो सेम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करके उनको डायरेक्टली ट्रांसलेट करना है। और जब आपने एक बार ट्रांसलेट करे तो इनका ट्रांसलेशन तो कर ही लोगे कि नहीं कर लोगे? तो सुनो, वह कहती है कि वह बहुत बिजी है, शी सेज दैट शी इज वेरी बिजी। अब इसमें क्या दिक्कत है भैया? तो एक बार अगर हिंदी में बना ले तो उसका ट्रांसलेशन कर लोगे। ट्रांसलेशन कर लिया मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना आ गया। एक बार जब आप कन्वर्ट करना सीख जाओ, उसका यूज करके बोलना सीख जाओ, तब जाकर उसकी डेप्थ में जाना और देखना कि एग्जैक्टली रूल क्या होते हैं। ठीक है ना? सो दिस वाज इट इन टुडेस क्लास। ये मैंने कुछ ज्यादा ही डायग्राम्स यहाँ पर बना दिए, थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करना कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या लिख दिया। अदरवाइज टेंशन मतलब, कल अगेन इन्हें हम गो थ्रू करेंगे। कल हम रूल्स को देखेंगे, परसों बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे और इसको दी एंड करेंगे। So this is how maybe 3 to 4 days लग सकती है if I'm not wrong, but don't worry, the topic is gonna be really easy। धीरे धीरे हम कवर करने वाले चीजों को and we'll be going ahead। तो by the way यहाँ पर मैंने एक चीज मिस कर दी है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, तो forget about this, यहाँ पर से भी लगा देते हैं। So this was it in today's class। Now I'm gonna be catching up tomorrow। Until then just examples की practice करके आना। Chat GPT की हेल्प से कुछ और examples पा सकते हो and practice all of them and then we are gonna be going ahead। So bye bye, take care, have a great day ahead and I'm gonna be catching up tomorrow।